स्वात के शहरी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और जिले इंतजामिया पर बरहम, कहा पीटीआई की हुकूमत ने स्वात का सत्यानाश कर दिया। ये एक मफलूज निजाम है। सयाहती मकाम पर हेलीपैड बनाया मगर हेलीकॉप्टर नहीं आया। हर तरफ करप्शन का बाजार गर्म है। सानेहा स्वात के जिम्मेदारान पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए। सानहे दरिया स्वात सैलाबी रेले में बहने वाले एक और शख्स की लाश निकाले की 2 अफराद की तलाश जारी। मजमूई तौर पर 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। 4 को बचा लिया गया था। सानहे में जांबहक डस्का के 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 3 मय्यतें डस्का कलां, 3 मोहल्ला लालारियां और 2 मोहम्मदपुरा में पहुंचाई गई। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का हादसे की जगह का दौरा, कहा रेस्क्यू ऑपरेशन में कोताही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कल से दरियाओं के किनारों पर तजावुजात के खिलाफ मौसर ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। रिवर बैट में हर किस्म की माइनिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई। जिला इंतजामी के खिलाफ स्वात के शहरियों का एहतजाज। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने स्वात वाक़े पर वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और अली अमीन गंडापुर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा 2 घंटे तक लोग मदद को पुकारते रहे, मशीनरी कहाँ थी, हेलीकॉप्टर कहाँ था। ये लोग सूबे की सारी मशीनरी एक कैदी को छुड़ाने इस्लामाबाद ले जा चुके हैं। सूबाई हुकूमत सिर्फ करप्शन और नौकरियां बेचने में मसरूफ है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के पास ये कहना हमारे पास वसाइल नहीं है, झूठ है। केपीके का हाल ये है कि ये पूरा फ्लीट है, लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के साथ चलता है। वफाक पे चढ़ाई करने के लिए, ये किसी को रेस्क्यू करने के लिए नहीं पहुंचता। दरियाए स्वात में लोग फंसने के बाद रेस्क्यू हुकाम देर से क्यों पहुंचे? लाइफ बोट्स क्यों मौजूद नहीं थी? गौताखोर कहां थे? खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर्स क्यों बर वक्त नहीं पहुंचे? ऐसे सानेहात रोकने के लिए इक़दाम क्यों नहीं किए गए? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जांबहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत करते हैं। पंजाब में बारिशों और आंधी के दौरान हादसात में 12 अफराद जांबहक, 39 जख्मी। पीटीएमए के मुताबिक 25 से 27 जून तक बारिश और आंधी के दौरान छतें और दीवारें गिरने के वाकयात हुए। डीजी पीटीएमए का कहना है जांबहक अफराद के लवाहिकीन की माली मुआवनत की जाएगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद की सड़कें ज़ेरे आब। नागन चौरंगी पर भी पानी जमा। शादमान नाला बेफर गया। नाला ओवरफ्लो होने पर सड़क नाले का मंजर पेश करने लगी। समंदर की सतह बुलंद होने से मनोड़ा, हॉक्स बे और सैंड्स पिट के साहिल पर तोगयानी। पानी बाज हद और रिहायशी इलाकों में दाखिल। साहिली इलाकों के रिहायशी अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। बारिश के बाद कराची में 350 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप। शहर के मुतादिद इलाकों को बिजली की फराहमी बंद हो गई। पाकिस्तान नेवल एकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को नेवी के दस्ते ने सलामी दी। फील्ड मार्शल ने 123वें मिडशिपमैन और 31वें शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स कमीशनिंग परेड का मुआयना किया। पोजीशन होल्डर्स कैडेट्स को इनामात दिए। कैडेट अब्दुर्रहमान ने एजाजी शमशीर हासिल की। तकरीब में गैर मुल्की मेहमानों समेत पाक बहरिया के आला अफसरान और कैडेट्स के अहल खाना भी शरीक हुए। I'm very happy about India and Pakistan because they actually have nuclear weapons. You know, when you talk about Iran, they were trying to get it, but they were going to have a big time war and we stopped it. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाक भारत जंगबंदी करवाने पर खुश। कहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी से बहुत खुशी हुई। दोनों मुल्कों के पास इंतहाई आला सतह के जौहरी हथियार हैं। जंग खतरनाक थी। हमने पाकिस्तान और भारत का मामला तिजारत के जरिए हल किया।
दोनों ममालिक अमेरिका के साथ तिजारत करना चाहते हैं। हमने कहा इन लोगों के साथ तिजारत नहीं करते जो जंग करते हैं। पाकिस्तान और भारत के सरबराह अजीम बड़ी जंग होने से रोकी। Often asked, and I think it's close. I just spoke with some of the people involved. It's a terrible situation that's going Gaza. He's asking about, and we think within the next week we're going to get a ceasefire. गजा में जंगबंदी एक हफ्ते के अंदर मुमकिन है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा में आइंदा हफ्ते सीज़फायर के लिए पुरुमीद। कहते हैं हमारी कोशिशें जारी हैं, गजा में अमन कायम करने के करीब हैं। सूरत हाल खौफनाक है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा एक और जंग रुक गई। कॉन्गो और रवांडा समेत 30 साल से जारी जंग का खात्मा हो गया। व्हाइट हाउस में कॉन्गो के वक्त ने भी ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने का ऐलान किया। अमेरिकी सदर की ईरान को सिविलियन जौहरी प्रोग्राम के लिए $30 अरब देने की तरदीद। कहा यह मज़हब का खेज ख्याल और बड़ा झूठ है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरानी सुप्रीम लीडर की जान बचाई लेकिन उन्होंने शुक्रिया तक अदा नहीं किया। जंग जीतने से मुताल्लिक ईरानी सुप्रीम लीडर का बयान झूठ है जो ईमानदार शख्स के लिए मुनासिब नहीं। ईरानी क़यादत मुलाकात करना चाहती है। ईरान ने जौहरी सरगर्मियां दोबारा शुरू करने की कोशिश की तो दोबारा अब्बास अराग़ची का रद्द अमल। कहा अगर सदर ट्रंप मुआहदा चाहते हैं तो रहबर आला के खिलाफ तौहीन आमेज़ ज़बान इस्तेमाल करना बंद करें। उनके रवैये ने रहबर आला के लाखों पैरोकारों के दिलों को ठेस पहुंचाई। इसराइल के हमले में शहीद ईरान के आला फौजी कमांडर्स और एटमी साइंसदानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ईरानी सदर समेत लोगों की बड़ी तादाद की शिरकत सरकारी एजाज के साथ तदफीन आज होगी। तेहरान में लोगों की बड़ी तादाद जमा। शोहदा को खराज अकीदत। शुरका का कहना है सहूनी मजालिम के खिलाफ कौम मुत्तहिद है। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। शहीद कमांडर्स में ईरानी आर्मी चीफ जनरल बाकरी और पासदारान इनकलाब के सरबराह हुसैन सलामी भी शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने ट्रांसफर केस के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। वकील मुनीर मलिक एडवोकेट की फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। मुआक्कफ अपनाया। इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसले तक 19 जून का फैसला मुअत्तल किया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक और जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने फैसला चैलेंज किया। I'm sending this reference to the Election Commission as a speaker against all these 26 members इन 26 अफराद के खिलाफ कि इन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी लीडर की हदायत को तस्लीम नहीं किया। मैं इन 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज रहा हूँ। पंजाब असम्बली में हंगामा राय करने पर 26 अपोजिशन अरकान मुअत्तल। स्पीकर पंजाब असम्बली का पीटीआई के 26 अरकान के खिलाफ आज ही रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भेजने का ऐलान। कहा अपोजिशन लीडर ने बताया उनके अरकान पार्लिमानी लीडर की बात नहीं मानते। मैं ऐवान के हुर्मत की जंग लड़ूंगा। ऐवान की हुर्मत मुकद्दम रखना मेरी जिम्मेदारी है। निज़ाम को यरगमाल नहीं बनाने देंगे। पंजाब असम्बली में पीटीआई के चीफ व्हिप राना शहबाज खान कहते हैं रुकनियत मरीम नवाज के खिलाफ नारे लगाने पर मुअत्तल की गई, ये फस्तायत है। पीपल्स पार्टी 17 साल से हुकूमत में है लेकिन कराची का बुरा हाल है। मुख्तलिफ इलाके पानी जैसी सहूलत से महरूम है। मंसूबों के नाम पर आधा शहर टूट फूट का शिकार है। पीपल्स पार्टी से नाले साफ होते हैं न सड़कें ठीक होती हैं। जो करप्शन करनी है कर लो, कुछ पैसे तो लगा लो। रहनुमा आवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल कहते हैं ट्रक डंपर लोगों को कुचल रहे हैं। पुलिस का कोई कायदा कानून नहीं। स्कूल के बच्चों को मनशियात बेची जा रही है। फोन छिन रहे हैं, भत्ते लिए जा रहे हैं। सिंध की तालीम से मुतालिक जो रिपोर्ट आई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुकूमत को सीटीए खत्म करने के लिए इक़दाम शुरू करने की हिदायत कर दी। सीटीए के आए चार्जेस का 2015 का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार। किसी भी फर्द या इदारे से वसूल की गई रकम वापस करने का हुक्म। फैसले में कहा गया है सीटीए का असल मकसद खत्म हो चुका, अब वक्त आ गया है सीटीए को तहलील करके तमाम इख्तियारात और असासे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को मुंतकिल किए जाएं। नए कवानीन और गवर्नेंस से सीटीए ऑर्डिनेंस की अमली अफादियत खत्म हो चुकी है।
पेशावर हाई कोर्ट ने मनशियात जब्तगी में वीडियोग्राफी को लाजमी करार दे दिया। अदालत ने हुक्मनामे में कहा, मनशियात जब्तगी में कानून नाफिज करने वाले इदारे वीडियो लाजमी बनाएं। वीडियोग्राफी तफ्तीशी अफसर के मोबाइल के जरिए करनी चाहिए। मनशियात केस में वीडियोग्राफी मजबूत और काबिल एतमाद सबूत के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। कोयटा में ताजिर का बेटा इख्फाक के बाद कत्ल 10 साला मुसव्विर काकड़ की नमाज जनाजा आज शाम 6 बजे हॉकी ग्राउंड में अदा की जाएगी। मुसव्विर काकड़ को स्कूल जाते हुए 15 नवंबर 2024 की सुबह इख्फा किया गया था। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, दाइश के दहशतगर्दों ने मासूम बच्चे को तावान की खातिर बेदर्दी से शहीद किया। वाकई के सिर्फ मजम्मत नहीं, मुलविस अनासर को कैफे किरदार तक पहुंचाना जिम्मेदारी समझता हूँ। वाकई में मुलविस कुछ दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके, कुछ के गिर्द घेरा तंग है। पेशावर मथुरा में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी, मुल्जिमान फरार। पुलिस का कहना है फरीकैन के दरमियान दुश्मनी पर फायरिंग हुई। पेशावर के शाहजियाबाद कब्रिस्तान में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहनशाह जाँ बहक। So when I slapped him, he do like this for my hand and put me in bed and he slapped me more. His father, he come and he see me, I slap him, so he slapped me also from back. After this, Amir, he divorced me with 2 words, and after this I don't know what happened. So I will take ticket and go to Tunisia. ट्यूनिस की 19 साल लड़की कराची में दरबदर, शौहर ने शादी के 7 माह बाद ही तलाक दे दी। वीजा भी खत्म हो गया। पुलिस से मदद मांग ली, कहा अखराजात के लिए रकम नहीं, वापस जाना चाहती हूँ, टिकट का बंदोबस्त करा दी। सिंधा की सोशल मीडिया पर लियारी के नौजवान से दोस्ती हुई थी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा मेगा सेंटर ब्लू एरिया का दौरा, शहरियों से मुलाकात, सहूलतों का जायजा लिया। शहरियों का सेंटर में दी गई सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, सेंटर आकर खुशी हुई, शहरियों को इंतजार की जहमत नहीं हो रही है, जो खुशाइंद है। शहरियों के लिए हर सतह पर आसानियों के लिए इक़दाम करते रहेंगे। मोहसिन नकवी ने चेयरमैन नादरा और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। मरीम नवाज की जनूबी पंजाब के अजला को ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें फराहम करने की हिदायत। कहा, हर नई चीज़ बड़े शहरों को देने का कल्चर तब्दील करना होगा। देहात को बड़े शहरों के बराबर लाएंगे। अवामी ज़रूरियात का तयन करके बसें देने चाहते हैं। सब ज़िले मेरे लिए बराबर हैं। तरक्की के सफ़र में यकसा मौक़े और सहूलतें मिलनी चाहिए। इसराइली अदालत ने नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन का मुकदमा मौखर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा, वकला मुकदमा मुलतवी करने का ठोस जवाब पेश नहीं कर सके। अमेरिकी सदर ने भी नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमा मुलतवी करने का मुतालबा किया था। अमेरिका और रूस के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल अमेरिका से सिफारती मामला तय नहीं हुए। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का बहुत एहतराम करता हूँ, उनसे मुलाकात की ख्वाहिश है, मुलाकात की तैयारी इंतहाई मोहतात अंदाज से करना होगी। अमेरिका रूस ताल्लुकात में बेहतरी का क्रेडिट ट्रंप को जाता है। सर्बिया की वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान को बेलग्रेड में एक्सपो 2027 की खुसूसी नुमाइश में शिरकत की दावत। सर्बिया में तैनात पाकिस्तान के सफीर अली हैदर की सर्बिया के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात, ताल्लुकात में बेहतरी और मुआशी ताल्लुकात मजबूत करने पर बातचीत। सर्बिया के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान मईशत, तालीम, ज़राअत समेत दीगर शोबों में काम करने के मौक़े मौजूद हैं। अली हैदर अल्ताफ़ ने कहा, पाकिस्तान सर्बिया को काबिल एतमाद पार्टनर के तौर पर देखता है। अजीम सूफी बुजुर्ग बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के उर्स की तकरीबात पाकपतन में जारी।
जायरीन की बड़ी तादाद शिरकत के लिए पहुंच गई। जायरीन को गर्मी और हब से बचाने के लिए इक़दामात। दरबार के रास्तों पर पानी की सबीलें लगा दी गई। तिब्बी इमदाद के लिए हेल्थ कैंप भी कायम किए गए हैं। ब्रिजटाउन टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के नाम वेस्टइंडीज को 159 रन के भारी मार्जिन से आउट क्लास कर दिया। मेजबान टीम 301 रन के ताक़ुब में सिर्फ 141 पर ढेर हुई। 7 बैटर डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। हैजलवुड ने 5 विकेटें उड़ाई। ट्रेविस हेड दोनों इनिंग्स में निफ सेंचुरियां बनाकर मैच के हीरो रहे। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में कैंगरूज को 1-0 की बढ़तरी हासिल। मेजर लीग क्रिकेट में वेस्ट इंडियन बल्लेबाज ने मेला लूट लिया। आखिरी गेंद पर 6 रन दरकार थे। हिटमायर ने पोलार्ड को छक्का जड़ दिया। न्यूयॉर्क के खिलाफ 40 गेंदों पर 97 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। सिएटल टीम ने रिकॉर्ड 238 रन का हदफ भी हासिल किया। ईस्टबोर्न ओपन में नई तारीख रकम। अलेक्जेंड्रा WTA टूर्नामेंट फाइनल में पहुंचने वाली पहली फिलिपानी खिलाड़ी बन गई। 20 साल की टेनिस प्लेयर ने फ्रांसीसी हरीफ को 2-1 से जेर किया। टाइटल के हसूल के लिए अलेक्जेंड्रा का टकराव ऑस्ट्रेलिया की ज्वाइंट से होगा।